रामनारायण यादव जिसे इस क्षेत्र के लोग कहते हैं कि पागल हो गया है और इस तरह के कार्यक्रम कर रहा है। हम क्या मालूम है कि समाज को जिन्होंने दिया वो पागल के रूप में ही दिया, कोई सरेक बन के नहीं दिया। हाँ, जितने लोग हुए हैं उनको पागल घोषित किया गया। हम भी फिलॉसफी के छात्र हैं। केंद्र और प्रदेश की में बैठी हुई सरकारों में जिम्मेदार लोगों से कहना चाहता हूं कि जो भी इनकी मांग है, जरूर आमी नदी को प्रदूषण मुक्त किया जाए, कचरा मुक्त किया जाए। इसका जो इकोसिस्टम है, इसका जो एटमॉस्फेयर बदल चुका है, तमाम गंदे जो है नालों को इसमें जोड़ दिया गया है, तमाम फैक्ट्रियों का कचरा इसमें गिर रहा है, उन चीज़ों को रोका जाए। और इसका आप देख रहे हैं अखंड न्यूज़। इसमें हम पहुंचे हैं जनपद संत कबीर नगर के पणरिया देवपुर के पास। यहाँ पर आमी महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं जिला पंचायत सदस्य राहुल यादव बतौर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे आए हैं। उनसे हम बात करेंगे कि इस कार्यक्रम में और जो समाज में किस तरह का संदेश देना चाहते हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों का और यहाँ पर उपस्थित सभी जनता का। मैं इस कार्यक्रम में दिल्ली गहराइयों से स्वागत अभिनंदन बहुत धन्यवाद। सर, आज आमी महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है जी, उसमें आप मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। सर, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हमारे जनपद के एक महत्वपूर्ण नदी, जिसका 5000 वर्षों से भी पुराना इतिहास रहा है, उसके अस्तित्व की ये यहाँ पे चर्चा हो रही है, उसके महत्व की चर्चा हो रही है। ये कहीं ना कहीं हमारे जनपद के अस्तित्व से जुड़ी हुई नदी है। अगर आमी नदी की चर्चा की जाएगी तो आमी नदी की जब चर्चा होगी तो महात्मा कबीर की भी चर्चा होगी। और आप जानते हैं, आप इस जनपद में आए हैं, इस जनपद का नाम ही संत कबीर नगर है। तो जहाँ संत कबीर नगर है, जहाँ संत कबीर हैं, वहाँ आमी और संत कबीर एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर मैं आपसे बताऊं, अगर मैं पुरानी चीज़ों को उठाऊं, पौराणिक चीज़ों पर अगर मैं चर्चा करूं, तो कबीर साहब जब इस जनपद में आए थे, मगहर में जब वो आए थे, तो उस समय बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ था। पानी के लिए लोग तरस रहे थे और ये आमी नदी पूरी तरह से सूख गई थी। कबीर साहब के एक स्पर्श मात्र से, आने मात्र से ही यहाँ पर ऐसा कहा गया है, किताबों में ऐसा लिखा है, ऐसा तमाम ग्रंथावली में लिखा हुआ है जो मैंने पढ़ा है। ऐसा कहा गया है कि जब वो आए बनारस से, जब यहाँ के नवाब बिजली खां ने उन्हें बुलाया, जब यहाँ त्राहिमाम मचा हुआ था, तो उनके आने के बाद ही इस नदी में पानी आया। अगल बगल तमाम जगह पे बरसात हुई, सूखा पड़ा हुआ था, लोग दाने दाने के मोहताज थे। तब से आमी नदी का महत्व है और कहीं ना कहीं ये जीवनदायिनी नदी है। इस नाते आज ये कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, रामनारायण यादव जी को। सर, रामनारायण यादव जी इस आमी नदी को कहते हैं कि पूर्वांचल की गंगा है जी, और इसको राष्ट्रीय धरोहर के रूप में वो बनाना चाहते हैं और उसको कचरा मुक्त करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें क्या सहयोग रहेगा? देखिए, ये कबीर से जुड़ी ही चीज़ नहीं है खाली। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने भी यहाँ पे अपने वस्त्रों का त्याग किया था। ये ऐसी जगह है, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि हम पौराणिक चीज़ों को बचाएंगे, हम पुरानी चीज़ों को सजोएंगे, तो मैं यहाँ की जो मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार है, केंद्र की सरकार है, मैं आज इस आपके चैनल के माध्यम से उनसे अनुरोध करूँगा, उनसे मैं विनती करूँगा कि एक आम सामाजिक कार्यकर्ता रामनारायण यादव जी, जिनके पास कोई ऐसा संसाधन नहीं है कि वो इस क्षेत्र में कुछ ऐसा इस नदी के लिए कर सके, वो बेचारे पिछले 10 वर्षों से इसके अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम केंद्र और प्रदेश की में बैठी हुई सरकारों में जिम्मेदार लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भी इनकी मांग है, जरूर आमी नदी को प्रदूषण मुक्त किया जाए, कचरा मुक्त किया जाए। इसका जो इकोसिस्टम है, इसका जो एटमॉस्फेयर बदल चुका है, तमाम गंदे जो है नालों को इसमें जोड़ दिया गया है, तमाम फैक्ट्रियों का कचरा इसमें गिर रहा है, उन चीज़ों को रोका जाए और इसका अस्तित्व, इसकी जो सुंदरता थी, इसकी पवित्रता थी, उसको बनाने में सहयोग किया जाए, उसको स्थापित करने में सहयोग किया जाए। इस मंच की आपके माइक के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, जो जिम्मेदार लोग। आप एक युवा नेता है और एक कार्यक्रम अभी जितना भव्य होना चाहिए, जितना भव्य नहीं हो पा रहा, रामनारायण जी को उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा है लोगों का जी। लोग थोड़ा अलग नज़रिए से देख रहे हैं, तो आप युवाओं में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, जब कोई आदमी सत्य के मार्ग पर चलता है, ठीक है, तो उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और सबसे पहले समाज ही उसके पीछे पड़ जाता है, ठीक है। आप महात्मा बुद्ध की बात कर रहे हो, बुद्ध ने जितना कष्ट सहा था शायद ही किसी ने सहा था। वो तो राजा थे, लेकिन सत्य की खोज में निकल पड़े तो उन्हें तमाम दिक्कतें आई। एक राजा को अगर सब कुछ त्याग कर निकलना पड़े तो वाकई दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा ना। कबीर बहुत बड़े प्रासंगिक थे, उनका जीवन अगर आप उठा के देखेंगे तो उनके भी जीवन में तमाम दिक्कतें आई। जो भी
सत्य के रास्ते पर चलता है उसको दिक्कतें आती हैं, लेकिन अंतिम में जीत सत्य की होती है। मैं राम नारायण यादव जी को विश्वास दिलाता हूं कि आप कतई भी अपने मार्ग से हटे मत। हम जैसे नौजवान आपके साथ हमेशा रहेंगे। जब जब कार्यक्रम होगा हम अपना सहयोग भी करेंगे, समय भी देंगे और यहाँ के लोगों से अपील भी करेंगे कि इनका सहयोग करें और इस कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाने का कार्य करें। हमारे साथ वाम सेव के नेता हीरालाल भारती जी भी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आज इस कार्यक्रम में आए हैं तो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज कल से यहाँ पे आमी महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, आप इस कार्यक्रम में आए हैं, सर क्या कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। इस कार्यक्रम के माध्यम से जैसे भाई राम नारायण यादव ने जो है आमी महोत्सव का कार्यक्रम 10 वर्षों से कर रहे हैं। इसके पहले भी मैं कार्यक्रम में कई बार आ चुका हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं जो हमारे नौजवान हैं और क्षेत्र की जो जनता है, इससे लोगों के अंदर एक संदेश जाता है कि आपस में भाईचारा और आपस में जो भाईचारा है जो है उसको मिला करके जो है लोगों के अंदर जो है जो भी मतलब कमियां हैं दूर करके जो है एक नई चेतना, नई जागृति लाए। जिस प्रकार से आमी महोत्सव का ये कार्यक्रम हो रहा है, आमी के इस पावन तट पर जो है तथागत बुद्ध ने अपना वस्त्र त्यागा और त्याग करके पूरे दुनिया में शिक्षा ज्ञान के लिए उन्होंने पूरे दुनिया में एक ऐसा, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ऐसा ज्ञान दिया और आज उसके ज्ञान को आज पूरी दुनिया का 158 देश जो है मान रहे हैं। तो हम लोगों को एक सीख लेनी चाहिए जो है जो, और आपने बताया जो है ये संत कबीर साहब जो है ढोंग पाखंड आडम्बर से विरत रह करके जो है लोगों को एक नई चेतना, नई बुद्धि, नई जागृति दिया जो है, उस पर भी इन नौजवानों को अमल करना चाहिए। इसका मेन चीज़ है कि लोगों को शिक्षित हों। शिक्षा ही हमारा सब कुछ है, शिक्षा से ही सारे चीज़ हमको मिल सकते हैं, इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जो है ये शिक्षा का ज्ञान जो है इससे हमको प्राप्त होता है। इस महोत्सव के द्वारा जो है हमको ज्ञान, ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि हम जो है जो पुरानी हमारी पौराणिक चीज़ें हैं उसको याद कर जो है हम नई चीज़ों को जो है प्राप्त कर सकते हैं। इस नदी को कचरा मुक्त बनाने के लिए आपने आवाज़ उठाई है, तो इस पर क्या कहेंगे, ये संभव हो पाएगा? बिल्कुल हो सकता है। तथागत बुद्ध ने कहा है दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण भी है। तो अगर इन्होंने जो है इसको सफाई के लिए, इसको कचरा युक्त बनाने के लिए ये अपना प्रयासरत है, तो एक दिन ऐसा आएगा जो है कि जैसे अभी हमारे भाई राहुल बादल जी ने, तमाम ऐसे नौजवान जो है, कोई नई चीज़ें होती हैं तो पहले लोगों को अटपटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों के अंदर वो चीज़ें जाती हैं दिलो दिमाग में तो लोग उससे एकाएक जुड़ते हैं और एक वो जो है समूह बनता है और समूह बन करके तब उसकी लोग लड़ाई लड़ते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा भाई राम नारायण यादव जी का जो ये सपना है आमी महोत्सव का, ये साकार होगा। इस समय हम बात करेंगे आमी महोत्सव के अध्यक्ष राम नारायण यादव जी से, जिसे इस क्षेत्र के लोग कहते हैं कि पागल हो गया है और इस तरह के कार्यक्रम कर रहा है। हम इनके पागलपन का आज पूछना चाहते हैं कि आखिर में ऐसा क्या कुछ सोचे हैं आप कि जो इस आमी महोत्सव को लेके आप इतना बड़ा मुहिम छेड़ रखे हैं। सब स्वागत है। ये आमी इसलिए हमने कहा, छठी ईसा पूर्व भगवान बुद्ध ने राशि बस त्यागा, तो इसी जगह पर त्याग करके, हाँ ये वो नदी है कि उन्होंने दर्शन किया और एक विचारधारा बदली मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए। उस समय ये जूझ रहा था जात और धर्म में, भगवान बुद्ध ने एक संदेश दिया मानवता का, इसलिए हमने आमी महोत्सव इसलिए रखा एक संदेश पूरे देश में, पूरे विश्व में। और ये मेरा एक ही स्वप्न है कि ये राष्ट्रीय धरोहर, इसमें अनुराग यादव भी आए थे और माननीय आप अंग्रेजी से बात करेंगे, हमारे भारती जी हीरा शिक्षा के तमाम लोग इसमें। हमको शुरू से जब चले तो मात्र टेंट में 2 लोग थे, बुद्धराम मार साहब थे, जयप्रकाश पटेल जी थे, घनश्याम जी थे। और मेरी आज भी उनको क्या मालूम है कि समाज को जिन्होंने दिया वो पागल के रूप में ही दिया, कोई सरेक बन के नहीं दिया। हाँ जितने लोग हुए हैं उनको पागल घोषित किया गया। हम भी फिलासफी के छात्र हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लेकिन आज आप लोगों के सहयोग से पूरा आज मेरा मनोबल है, आने वाली पीढ़ी आज जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे तमाम
नेता आ रहे हैं, तमाम समाज सेवी आ रहे हैं। सब लोग रामनारायण यादव जी का मनोबल बढ़ा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में जिसे लोग पागल कहते हैं उसका नाम करेंगे।